हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी आगे की प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो बहुत लोग का ये था कि इंग्लिश के लिए एक प्लान बताया जाए, स्ट्रेटजी बनाई जाए जिससे कि हम लोग पढ़ें। मेरा भी टीजीटी इंग्लिश है इस बार, जिससे कि हम इंग्लिश में अच्छे से अच्छा स्कोर कर पाएँ विद टाइम टेबल। पूरा प्लान सजेस्ट करना था। तो आज के इस वीडियो में हम लोग उसी बारे में बात करेंगे। आपको कौन सी बुक्स लेनी है, कौन से यूट्यूब चैनल्स को फॉलो करना है, प्रैक्टिस कहाँ कहाँ से करनी है, पीवाईक्यूज़ कहाँ से सॉल्व करने हैं, वो सारी चीज़ें आपको बताऊंगी। ओके। तो बुक्स में आपको कुछ ज़्यादा नहीं लेना है। मैंने बस 3 बुक्स ले रखी थी। एक तो ये है नॉर्मल वेज की वर्ड पावर में इजी। मैंने बुक ऐप की शुरुआत यहीं से की थी क्योंकि इसमें जो सारे सेशंस होते हैं वो कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से, तो हमें पढ़ने में ज़्यादा रटना नहीं पड़ता है। वैसे बुक ऐप आपको बहुत रटना पड़ेगा, फिर इसमें एक सेशन दूसरे से जुड़ा होगा। जब आप पहला वाला समझ लेंगे, दूसरा वाला उसी से जुड़ा रहेगा, फिर आपको रटना नहीं पड़ता है। देन ईडियम्स के लिए, फ्रेजेस के लिए और मतलब जो प्रीवियस ईयर में क्या कहते हैं वो कैप्स आई होती हैं, उनके लिए मैंने ये बुक ली थी। ब्लैक बुक काफ़ी फेमस है, सब लोग जानते हैं, बहुत अच्छी बुक है। देन बात करते हैं प्रैक्टिस के लिए कौन सी बुक मैंने ली थी। तो प्रैक्टिस के लिए मैंने रानी मैम के सेशंस को बहुत ज़्यादा फॉलो किया, बहुत ही ज़्यादा। इवन इस चैनल पे नहीं, मेरी एक दूसरी जीमेल आईडी है, उससे मैंने मैम के वीडियोस पे कमेंट कर रखे होंगे, तो शायद मेरे 100+ कमेंट्स ही होंगे उनके चैनल की। मैम बहुत अच्छा सेशन था, ETC। और उसके साथ मैंने ये भी एक बुक ली थी, पिनाकल की, SSC की प्रीवियस ईयर है। ये मैंने पूरी की पूरी बुक सॉल्व कर रखी है। ये सारी ये ऐसे मैंने चैप्टर वाइज ऐसे बीच में बुक मार्क्स लगा दिए थे कि इस चैप्टर का पर डे मुझे कितना क्वेश्चन सॉल्व करना है। जैसे कि एक सेकेंड, खुल जाओ भाई कहीं तो। हाँ, जैसे कि ये इम्प्रूवमेंट था। हाँ, तो इसके मैं डेली 10 क्वेश्चंस करती थी सेंटेंस इम्प्रूवमेंट के। इस तरीके से नरेशन है ये, दिखा। हाँ, नरेशन, तो नरेशन के डेली मुझे 3 क्वेश्चन करने होते थे। इस तरीके से मेरा लगभग 70 क्वेश्चंस का जान लीजिए एक सेट तैयार रहता था इस बुक से ही करने से। फिर बात करते हैं ग्रामर के लिए कौन सी बुक लेनी चाहिए। तो ग्रामर के लिए मैंने कोई बुक नहीं ली थी। बहुत लोग SP बख्शी लेते हैं, रैनन मार्टिन लेते हैं, अरिहंत लेते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बहुत सारी बुक्स हैं मार्केट में, बहुत अच्छी हैं, बट मैंने कोई बुक नहीं ली थी क्योंकि मुझे नहीं लग रहा था कि मैं बुक को सिर्फ पढ़ने से समझ जाऊंगी। तो ये मेरे सारे खुद के अपने हाथों से बनाए हुए नोट्स हैं ग्रामर के, इतने नोट्स हैं मेरे। और इससे एक भी क्वेश्चन मेरा तो कभी बाहर नहीं गया। और आई होप अगर आप लोग भी इसको अच्छे से कर लेंगे तो आपका भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाना है। अब इस समय पे जैसे मेरे नोट्स कंप्लीट है तो मैं डेली एक चैप्टर का रिवाइज कर लेती हूँ और मिक्स्ड प्रैक्टिस करती हूँ। अब चैप्टर वाइज प्रैक्टिस में नहीं करती हूँ, पर जब आप स्टार्ट करेंगे तो आपको पहले एक चैप्टर कंप्लीट करने के बाद चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करनी होगी, देन आप मिक्स्ड प्रैक्टिस की ओर बढ़ेंगे। तो अब हम शुरू करते हैं अपनी स्ट्रेटजी, और किस चैप्टर को कहाँ से पढ़ना चाहिए मैं आपको वो भी बताऊँगी। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ग्रामर में पहले हम ग्रामर देख लेते हैं। जैसे लिटरेचर की मैंने एक प्लानिंग वीडियो बना रखी है, स्ट्रेटजी वीडियो, आप उसको देख लीजिएगा। इसमें आपको ये मत पूछिएगा कि लिटरेचर कहाँ से पढ़नी है। जितनी मुझे जानकारी थी, जितना मेरा ज्ञान था, उस वीडियो में मैंने सारा आपको बता दिया है। ओके। और जो लोग बात करें लिटरेचर के नोट्स की, तो आप लोग खुद से प्रिपेयर करिए, आप लोग को ज़्यादा तैयार होगा किसी बजाय दूसरे के नोट्स को पढ़ने से। ऐसे तो आपको बुक्स भी मार्केट में मिल जाएंगी जिनमें सब पहले से लिखा होगा, इनफैक्ट मुझसे अच्छा उसमें लिखा होगा। तो आप वो चीज़ें फॉलो करिए ना जिससे आपको जल्दी याद हो। दूसरों के नोट्स पढ़ने से कुछ नहीं होता है ना। अब हम बात करते हैं, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि कौन कौन से टॉपिक्स आपको ग्रामर में पढ़ने हैं। और इसके लिए आपको क्या लेना है, तरुण ग्रोवर सर का प्लेलिस्ट फॉलो करना है। ठीक है सर, 40+ वीडियोस है। डेली एक वीडियो, एक दो डेली नहीं है, कोई कोई वीडियो उनके काफ़ी बड़े हैं, 2 दिन लग सकता है आपको उसको सारी वीडियोस करने। उनके प्रॉपर नोट्स, मैंने अपने नोट्स दिखाए ना, ऐसे नोट्स तैयार कर लेने हैं। मतलब विश्वास मानिए आप मेरा, आपका एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, उससे सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। फिर ऐसे कुछ चैप्टर्स हैं सर ने थोड़े कम पढ़ाए हैं, जिनसे कभी कभी हमारे क्वेश्चंस नहीं बन पाते हैं, या कोई कोई चैप्टर सर ने नहीं पढ़ाया उस प्लेलिस्ट में, जो उनके सोर्स के अकॉर्डिंग, मतलब सॉरी कोर्स के अकॉर्डिंग नहीं इम्पॉर्टेंट रहे होंगे। तो उनमें है जैसे कंजंक्शन, और है क्वेश्चन टैग, क्लॉजेस, फ्रेजेस, पंचुएशन मार्क और सेंटेंस सिंथेसिस। तो इनके लिए मैंने अलग अलग से भी ये सोर्सेज बता रखे, जैसे कंजंक्शन और क्वेश्चन टैग आप लोग रानी मैम से पढ़ लीजिएगा।
क्लॉजेज एंड फ्रेजेस, ये दीपक चौहान सर हैं, सुपर कोचिंग पे पढ़ाते हैं, टेक्स्ट बुक वाली सुपर कोचिंग, उनसे कर लीजिएगा। उनका 10 से 15 मिनट का एक वीडियो होगा, उसको सुन के लिख लीजिए। फ्रेज और क्लॉज का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं जाना है। फिर पंक्चुएशन मार्क और सिंथेसिस, ये आपको करने हैं। मिलियन माइंड्स इंग्लिश नाम का चैनल है, योगेश चौहान सर पढ़ाते हैं, यूपी पीजीटी में वो ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं। और जो भी वीडियो अगर मुझे उनका मिल जाता है लिटरेचर से, लिटरेचर के लिए बहुत अच्छे टीचर हैं, अगर मुझे इनका लिटरेचर का कोई वीडियो मिल जाता फिर मैं दूसरे टीचर से उस चैप्टर को कभी नहीं करती हूँ, इतना अच्छा इन्होंने लिटरेचर अपने चैनल पे पढ़ा रखा है। अब हम बात करते हैं वर्ड पावर, सिनोनिम एंटोनिम, फ्रेज, ईडियम। ओके, एक सेकेंड। हाँ, इनकी बात करते हैं तो अभी मैंने आपको अपनी बुक्स दिखाई ही थी। पहली थी वर्ड पावर मेड इजी, दूसरी थी ब्लैक बुक। वर्ड पावर मेड इजी, ब्लैक बुक। अब बात करते हैं इनसे आप सिनोनिम एंटोनिम पढ़ लेंगे। वर्ड पावर मेड इजी से आराम से हो जाएगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आराम से हो जाएंगे। और ब्लैक बुक में तो सारी चीज़ें हैं, ईडियम्स है, फ्रेजेस है, सब कुछ। पर अब एक बात करते हैं फ्रेजल वर्ब्स की, तो मेरी बात मानिए, बेस्ट सोर्स, बेस्ट मतलब फ्रेजल वर्ब के लिए बेस्ट सोर्स रहेगा, रानी मैम ने करवा रखा है, 10 से 15 वीडियो हैं उनके फ्रेजल वर्ब्स के ऊपर, उनको कर लीजिए, उनको एक कॉपी में अच्छे से लिख लीजिए, ठीक है, लिख के और उसको डेली पढ़ना है। फ्रेजल वर्ब आप तुरंत भूल जाएंगे, इनफैक्ट मैं भूलती रहती हूँ, तो मैं सबको समझती हूँ कि कोई भी भूल सकता है। तो आपको डेली फ्रेजल वर्ब्स का रिवीजन करना है। और जब आप मिक्स प्रैक्टिस करेंगे, सेंटेंस इंप्रूवमेंट करेंगे ना उस बुक से, पिनाकल वाली, एसएससी वाली, तो आपको ढेरों क्वेश्चन मिल जाएंगे फ्रेजल वर्ब के, क्या कहते हैं, प्रैक्टिस के लिए। हम बात करते हैं कि हमें वो लोग का रहता है कि पीवाईक्यू कहाँ से करें, तो अभी मैंने बताया ही प्रैक्टिस और पीवाईक्यू के लिए कि आप पिनाकल की बुक को सॉल्व करिए, पूरी बुक सॉल्व कर डालिए। ज़्यादा आपको लग जाएगा 2 महीने आराम से लग जाएंगे, जितना दिन आप प्रिपरेशन करेंगे ना, आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन की कहीं कमी नहीं होने वाली है। पिनाकल की बुक और रानी मैम का चैनल फॉलो करिए। रानी मैम के लिए, रानी मैम के चैनल से मैंने ये बताई है, फ्रेजल वर्ब्स आपको अच्छे से कर लेने हैं। ईडियम्स की प्रैक्टिस मैम ने बहुत अच्छी कराई है, ईडियम्स की प्रैक्टिस कर लीजिए उनके चैनल से। ये 2 चैप्टर रानी मैम का मतलब 15 30 45 क्वेश्चन रोज करिए, मैं डेली 50 क्वेश्चन करती थी, लेकिन आपसे उतना नहीं हो रहा तो आप 30 क्वेश्चन वहाँ से करिए और 70 लगभग आपके यहाँ से हो जाएंगे। टोटल मिला के आपका 100 क्वेश्चन तो यहीं से हो गया, आपको कहीं सोचना ही नहीं कि प्रैक्टिस कहाँ से करनी है। मॉक देने के लिए आप टेक्स्ट बुक पे जा सकते हैं, बहुत अच्छे मॉक्स हैं, यहीं से मैं देती थी, ठीक है। अब बात करते हैं टाइम मैनेजमेंट की, तो मैंने लिटरेचर में अपना पिछला वीडियो बनाया था, अर्लियर वीडियो, उसमें मैंने आपको बता दिया था कि आपको 3 घंटे लगने हैं। ओके, 3 घंटा आपको लगभग लग जाएगा। उसके बाद बात करते हैं हम ग्रामर की, तो जिन्होंने क्लास नहीं कर रखी है वो क्लास करें, और क्लास करने में आपको लगभग 45 मिनट लग जाएगा। ओके, एक दिन की क्लास आप 45 मिनट की करिए। और जिनकी क्लास हो चुकी, जिनको सिर्फ रिवीजन करना, तो 15 से 20 मिनट रिवीजन के लिए इनफ है। फिर प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको बताया अभी पीछे कैसे आपको डेली 100 क्वेश्चन करने हैं, तो 1 घंटा 1.5 घंटा उसमें लगभग आपका टोटल ये 2 घंटे, 2.25 घंटे यहाँ पे ग्रामर में जाएगा, 3 घंटे लिटरेचर में जाएगा। जीएस का मैं पहले बता ही चुकी हूँ कि आपको 4 घंटा देना पड़ेगा इसके लिए, उससे कम में आपका काम नहीं चलेगा। ओके, देन बात करते हैं हम वर्ड पावर की, तो फ्रेजल वर्ब रानी मैम की वीडियो से करना है डेली 30 मिनट, 10 मिनट पिछला रिवाइज करेंगे, 20 मिनट में हम एक वीडियो कर डालेंगे, 20-25 मिनट में, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं ईडियम्स की। ईडियम्स को आप ब्लैक बुक से पढ़िए, 20 मिनट डेली पढ़िए। वो कैप आपका मन करे नॉर्मल नविस, वैसे मेरे अकॉर्डिंग अगर जिसको रटने में या एक साथ पढ़ने में दिक्कत नहीं आती तो आप नॉर्मल नविस मत लीजिए, ब्लैक बुक ही ले लीजिए, आपका ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। इस तरीके से ये हमारा टोटल यहाँ से 1.5, 3 और 2, 3, 5, 5, 4, 9 और ये 10:30, तो हम मान के चलते हैं, मैंने ज़्यादा से ज़्यादा समय आपको बताया है, हम मान के चलते हैं आपका टोटल 10 आवर्स लेगा, ठीक है। 10 घंटों में आप 6 घंटे, जैसे जिसको दिन में पढ़ना अच्छा लगता है वो अपना दिन में पढ़े, जिसको रात में पढ़ना अच्छा लगता है वो रात में पढ़े, अपने अकॉर्डिंग इन 10 घंटों को आप बांट के रख लीजिए और डेली पढ़िए, कंसिस्टेंट रहिए। सबसे सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है कंसिस्टेंसी। आप एक दिन नहीं पढ़ेंगे, दूसरे दिन आपका पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं करेगा, तो खूब मन लगा के कंसिस्टेंट रह के पढ़ना है हम लोग ने, और अच्छे से अच्छा अपना एग्ज़ाम देना है। मेरा भी इस बार टीजीटी का एग्ज़ाम रहेगा, तो आप लोग को भी ऑल द बेस्ट, और मैं खुद को भी ऑल द बेस्ट कह रही हूँ। तो ये रही हमारी सारी स्ट्रेटजी। ओके, इसे आप लोग ने देखा कि कैसे कैसे करना है, बस आप लोग इसको फॉलो करिए, और ज़्यादा नहीं, अभी आप ज़्यादा मत परेशान होइए, जैसे बहुत लोग को लग रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा बता देती हूँ, मैं ज़्यादा नहीं बता रही हूँ, इतना करना पड़ेगा आपको, इससे भी ज़्यादा ज़्यादा लोग करते हैं।
10 घंटे कोई बड़ी बात नहीं है, 9-10 घंटे अगर आपको एक अच्छी सी जॉब मिल जा रही है उसके बदले में तो। और सबसे ज़रूरी होगा कि आप सारे नोट्स खुद प्रिपेयर करें, उनका डेली का डेली रिवीजन करें, अच्छे से पढ़ाई करें और टेस्ट ज़रूर दें। प्रैक्टिस स्पेशली ग्रामर में मिक्स्ड प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। जिनके एरर्स नहीं बनते हैं, जब तक आप सॉल्व नहीं करेंगे, कितना भी कॉन्सेप्ट पढ़ते रहें रोज़, एरर कभी नहीं बनने वाला है। तो फिर अच्छे से मेहनत करिए, अच्छे से प्रैक्टिस करिए और कंसिस्टेंट रहिए। अगर फिर भी अभी भी आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आई है, कोई बुक, सोर्स कुछ भी, तो आप लोग कमेंट में नीचे लिख दीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई करने का प्रयास करूँगी, आपके डाउट्स को दूर करने की कोशिश करूँगी। ओके, थैंक यू। महाकाल आपको सफलता दे। थैंक यू।